आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। खबरों को तफसील से देखते हैं। जिला पुलवामा के चीवाकला इलाके में NIA की सिफारिश पर सरकारी आराजी पर तामीर किए गए एक दारुल उलूम को इंतजामिया ने मुनदिम कर दिया। चीवाकला इलाके में इस दारुल उलूम में मार्च 2022 में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक इनकाउंटर के दौरान 2 दहशतगर्दों को हलाक किया था। बीती शब कौमी तहकीकाती एजेंसी की सिफारिश पर पुलिस की निगरानी में रेवेन्यू हुक्काम की तरफ से दारुल उलूम की इमारत को मुनहदिम कर दिया गया। यहां हुए इनकाउंटर के सिलसिले में NIA तहकीकात कर रही है। उन्होंने मदरसे के मुंतजिम समेत 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि 3 कमरों पर मुश्तमिल इस दारुल उलूम को सरकारी आराजी पर बनाया गया था और इनकाउंटर के बाद यह इमारत खाली थी। जनूबी कश्मीर के शोपियां जिले में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के बीच हुए एक एनकाउंटर में 2 मकामी दहशतगर्द हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक फौज की 44 राष्ट्रीय राइफल्स, CRPF की 178 बटालियन और जम्मू कश्मीर पुलिस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी से मुतालिक इत्तला मौसूल होने के बाद आलशीपुरा इमाम साहब शोपिया इलाके को पीर और मंगल की दरमियानी शब घेरे में लिया था। इसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान एक रिहायशी मकान में मौजूद 2 दहशतगर्दों ने फोर्सेस पर फायरिंग कर दी। इसके साथ ही इनकाउंटर शुरू हुआ। यह इनकाउंटर रात भर जारी रहा और सुबह के वक्त इस इनकाउंटर में 2 मकामी दहशतगर्दों को हलाक किया गया। इनकी शिनाख्त मार्फत मकबूल और जाजिम फारूक के तौर हुई है। इनके कब्जे से 2 AK राइफल, 6 AK मैगजीन और एक पिस्तौल बरामद किया गया है। कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हलाकत में मुलविस दहशतगर्द भी हलाक किया गया है। अपोजिशन जमातों ने जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराने का मुतालबा दोहराया है। जम्मू में अपोजिशन के धरने में शामिल मुख्तलिफ हिस्सों के लीडरों ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी जम्मू और कश्मीर में असेंबली और पंचायती इंतखाबात में ताखिर कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी जानती है कि वो इंतखाबात में कामयाब नहीं होगी। मुकर्रिर ने मुतालबा किया कि जम्मू कश्मीर में जमहूरी सेटअप बहाल किया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, CPIM और कुछ दीगर मकामी समाजी ग्रुपों के रहनुमा पुरअमन एहतजाज का हिस्सा थे। अगरचे रहनुमाओं ने इनके दरमियान इत्तिहाद का पैगाम देने की कोशिश की, ताहम 2 अहम रहनुमा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने धरने में शिरकत नहीं की। इससे इन जमातों के दरमियान इत्तिहाद पर सवालात उठ गए हैं। इन जमातों के लीडरों ने दोनों रहनुमाओं की अदम मौजूदगी का जवाब फराहम करने की कोशिश की, ताहम ये बात सामने आई कि पार्टियों में सब कुछ ठीक नहीं है। ये आज का जो हिस्टोरिक धरना है जिसमें सब पार्टियां शामिल हुई हैं और ये धरना ये साबित करता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जमहूरियत जो है उसको बहाल करने के लिए सारे लोग जो हैं एकजुट हुए हैं। इस धरना में ये भी कहा गया था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी आएंगे, महबूबा मुफ्ती भी आएंगे, लेकिन दोनों में से कोई भी लीडर यहाँ पर नहीं आया है कि चूंकि बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन ने हमको थोड़ा सा लटका के रखा। वो परमिशन जो है वो रात को हमें मिली, तो उस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा। लेकिन सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं और ये फारूक साहब और महबूबा मुफ्ती के बगैर जो आपको लोगों का एक हजूम नजर आ रहा है, ये दर्शाता है कि वो उनके पीछे खड़े। कल शाम तक तो हमें ये पता नहीं था प्रोग्राम होगा कि नहीं होगा। अब ये ही एडमिनिस्ट्रेशन चाहती थी कि उन्होंने परमिशन ले दी, इसलिए वो लीडर कश्मीर से नहीं आ पाए। लेकिन हमारी बाकी सेकंड लाइन तो सारी कटी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तकरीबन सब लोग हैं, कांग्रेस के सब लोग हैं, PDP के सब लोग हैं, कैडर इकट्ठा है। हम लोगों का एक फैसला है कि जम्मू कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी को हमने लखनपुर से पार करना है, इसको देश से पार करना है। रविंद्र रैना का कहना है कि जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है, उनका ये कहना है कि आप सब लोग इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि आप अपनी दुकान चला रहे हैं। विशाल रविंद्र शर्मा मेरे साथ हैं, कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन। मैं ये सवाल उन्हीं से पूछूंगा। शर्मा साहब, कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? वो बोल रहे हैं कि आप अपनी दुकानें चला रहे हैं, आपको लोगों की कोई फिक्र नहीं। देखिए, बीजेपी का अगर डंका बजता है 50+ का, दुकान चलाएं ना, चुनाव करवाएं। हम कहते हैं वो दुकान चलाएं जो दुकान वो चला रहे हैं। हम तो लोगों की खिदमत में हैं, दुकान तो बीजेपी चलाती है। लेकिन चुनाव से भाग क्यों रहे हैं? आज सवाल यही पूछा गया। 5 राज्यों के चुनाव आपने ऐलान किए, 5 साल से ज्यादा लोग सुन रहे हैं कि अप्रोप्रिएट टाइम पे चुनाव होंगे। हालात आप कहते हैं सिक्योरिटी बहुत अच्छे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन,
लेकिन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन कहती है 80% लोग चुनाव नहीं चाहते। यहाँ दर्जन से ज्यादा मेन अपोजिशन पार्टी सियासी पार्टियां थी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी, जो एक मंच पे एक हमारा मैसेज था, एक सवाल था सेंट्रल गवर्नमेंट से, यूटी गवर्नमेंट से और इलेक्शन कमीशन से कि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी रिस्टोर क्यों नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस करगिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करगिल के अवाम का शुक्रिया अदा किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरान ने कहा कि 5 अगस्त 2019 का फैसला अवाम मुखालिफ था। उन्होंने लद्दाख को जल्द रियासत का दर्जा देने या लद्दाख को कश्मीर के साथ रखने की मांग की है। गुलाम रसूल नकवी ने इल्जाम लगाया कि मरकजी सरकार जमहूरियत का गला काटकर ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को लद्दाख में तैनात कर रही है जिन्होंने लद्दाख में नाक में दम कर रखा है। उन्होंने इसके खिलाफ सड़कों पर आने की धमकी दी। लद्दाख की अवाम ने, बिलखुसूस करगिल की अवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को लार्जेस्ट पार्टी चुन के जो है आगे लाया है और सबसे बड़ी खुशी ये है कि हमारी जो अलायंस थी कांग्रेस, उसको भी 10 सीटें मिली हैं। इस मौके पर मैं करगिल की अवाम को, पूरे करगिल के लोगों को, माओं को, बहनों को, जवानों को, बुजुर्गों को नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से, हाईकमान की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। आज कहने को तो करगिल में जमहूरियत है, लद्दाख में जमहूरियत है, लेकिन यहाँ कोई जमहूरियत नहीं है क्योंकि यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी के अंदर हमें गुलाम बनाया गया है। ये कैसे पॉसिबल है कि हमारे चुने हुए नुमाइंदे ब्यूरोक्रेसी के अंदर काम करें? आज फैसला यहाँ पर जो है ब्यूरोक्रेसी वाले कर रहे हैं, चुने हुए नुमाइंदे का कोई जो है हुकूक नहीं है। जो यहाँ पर ब्यूरोक्रेट हैं, हम उनके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम इस सिस्टम के खिलाफ हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे चुने हुए नुमाइंदों के ऊपर कोई राज करे। राज करेगा, हुकूमत चलाएगा तो यहाँ के लोग चलाएंगे, अवाम चलाएंगे। कोई दिल्ली, बंबई, यूपी, बिहार से आके यहाँ हुकूमत चलाएगा, वो हमें मंजूर नहीं है। गुज़िश्ता रात जोजिला पास पर अचानक हुई बर्फबारी की वजह से सोनमर्ग करगिल कौमी शाहराह बंद हो गया। शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हमल बंद हो गई। बाद में आज सुबह 9:20 के बाद शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हमल बहाल की गई। इसके बाद गाड़ियों को दराज से सोनमर्ग जाने की इजाजत दी गई। बर्फबारी की वजह से दर्जा हरारत में भी कमी आई है। गुज़िश्ता रात कम से कम दर्जा हरारत 2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जी हाँ, जिस तरह हिंदुस्तान के जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वहाँ कल शाम से जो है तेज बारिश और बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते जो है तापमान जो है काफी नीचे गिर चुका है। जी हाँ, इस वक्त न्यूज 18 की टीम पहुंची है कारगिल डिस्ट्रिक्ट के द्रास सब डिवीजन में, जिसको दुनिया की दूसरी सरहद तरीन इलाका भी कहा जाता है, जहाँ कल शाम से जो है तेज बारिश और बर्फबारी के चलते जो है तापमान जो है 2 डिग्री तक पहुंच गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जिस तरह जितने भी यहाँ जो पहाड़ है, खासकर वो जितने भी हैं यहाँ सफेद चादर के अंदर जो है ढके हुए हैं। उसी के चलते मैं आपको एक चीज यहाँ बताते चलूँ कि कल शाम से जिस तरह तेज बारिश और बर्फबारी हो गया, उसके चलते जो है ट्रैफिक की आमदरफ की अगर हम बात करें, जो जोजिला पास है जो कि श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ती है, वो बंद किया गया था सुबह जो है। अभी जो है कुछ देर पहले हमें जो रिपोर्ट आई जो है वो कारगिल से जो है श्रीनगर की तरफ जो है ट्रैफिक को छोड़ा गया है, मगर वहां से अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है। वहीं पे आपको एक चीज बता दूं कि इस वक्त आप देख सकते हैं, मैं आपके कैमरामैन से गुजारिश करूंगा थोड़ा आप दिखाएं यहाँ रोड को। आप देख सकते हैं यहाँ रोड पे जो है लगभग 2 से 3 इंच जो है यहाँ बर्फ पड़ी हुई है, तो इससे आगे जाना काफी मुश्किल है। उसी के चलते जो यहाँ के जो जिला प्रशासन है उन्होंने भी ही एडवाइजरी दी है लोगों को कि जितने भी लोग जो है हाई रिजेस पे बैठते हैं उनको जो एडवाइजरी दिया है कि जितना हो सके जो है मूवमेंट जो है कम करे कारगिल लद्दाख से। और उधर बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में भी दौरान शब ताजा बर्फबारी हुई है। यह बर्फबारी राजदान टॉप पर हुई है। तुलेल के कुछ इलाकों में भी ताजा बर्फबारी होने की इत्तला है। तफसीलात के मुताबिक राजदान टॉप पर कई इंच ताजा बर्फ जमा हो गई। ताहम बांडीपुरा गुरेज सड़क पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त जारी है। ताजा बर्फबारी के बाद इस सरहदी खित्ते में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। पालपुरा काजीगुंड इलाके में रिहाइश पजीर सिख बिरादरी के मुताबिक इलाके में बोसीदा तरसीली लाइनों और खंभों से कई खतरात लाहक हैं। इलाके में बिजली ट्रांसफार्मर सड़क के किनारे नस्ब किए गए हैं। इसकी वजह से बच्चों और बुजुर्गों को जान का खतरा लाहक हो रहा है। लोगों ने महकमा बिजली और इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। इधर महकमा बिजली के मुताबिक इलाके में जल्द बिजली के तरसीली निजाम को दुरुस्त किया जाएगा। कि ये जो बिजली का निज़ाम है
वो बड़ा दरम बरम है। तरसीली लाइनें पुरानी दकियानुसी टाइम की हैं। आपने देखा, खुद भी देखा होगा आपने, ये मतलब दरख्तों के वसादत से, दरख्तों के जरिए लाइनें चलाई गई हैं, मतलब उनका कम्युनिकेशन जो है। तो उसके बाद ये एक ट्रांसफार्मर जो आपने अभी देखा होगा, ये सामने रोड पर है। कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, कोई भी हाथ लग सकता है किसी का, उसमें कोई फेंसिंग नहीं है। हमने बहुत बार गुहार लगाई गवर्नमेंट के आगे। हमारे जो खम्भों का बिजली का निज़ाम है यहाँ पे बड़ा ही धर्म भरम हो चुका है। यहाँ के खंभे तारे जो भी है, हमें बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। कि जो हमारा ये पालपुरा एरिया है, पालपुरा है, अल्स्टाफ है, खिरवन है, मलपुरा और मीर बाजार एरियाज़ और भी कुछ एरियाज़ है, वो बुमथन एरिया। तो ये सब जो पावर सप्लाई रिसीव करते हैं मीर बाजार रिसीविंग स्टेशन से, वो एक फीडर निकलता है मीर बाजार फीडर। इसमें हमारे करीब 1100 पोल टोटल लगे हैं एचटी के, और हमने इसको एक स्कीम में रखा है। आरडीएस एक रिवैम्पिंग स्कीम है, तो उसकी इंशाल्लाह वो हो जाएगा। वो इसमें टेंडर भी हुआ है उस स्कीम को। उसमें हमने जहाँ पर भी हमारे वल्नरेबल स्पॉट्स है, खासकर पालपुरा एरिया में थे, और हमने उसको पूरी तरह से सर्वे करके वो फीडबैक दे दिया और वो अप्रूव हो गया उस स्कीम में। तो इंशाल्लाह वो ठीक करवाएंगे। इसमें मैक्सिमम वल्नरेबल स्पॉट्स है जहाँ पे पालपुरा है, जहाँ आप कह रहे हैं, तो वो स्पॉट भी हमने रखा है। जम्मू की बेटी और मिसेज वर्ल्ड सरगम कौशल ने कहा है कि उन्होंने अब जम्मू और कश्मीर में लड़कियों के जहनसाजी में बड़ी तब्दीली देखी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की लड़कियां भी अब अपनी सलाहियतों से पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अब वालिदैन भी अपनी लड़कियों को सपोर्ट कर रहे हैं और मॉडलिंग और फैशन इंडस्ट्री में अपने मुकर्रा अहदाफ हासिल करने में इनकी मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनके पसंदीदा क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली हैं, हालांकि वो क्रिकेट को ज्यादा फॉलो नहीं करती। सरगम, आप आज जम्मू में आई हैं। एक तो आप एक इवेंट के लिए आई हैं, लेकिन जम्मू में आपको देखकर अब बहुत सारी लड़कियां जो हैं, अब उनमें कॉन्फिडेंस आया कि वो भी पीजेंट्स इस तरह के जीत सकती। थैंक यू वेरी मच पहले तो यहाँ वापस से बुलाने के लिए। ZNS फैशन फ्यूजन रनवे के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके, बिकॉज अपनी सिटी है, अपने लोग हैं, तो यस ऑफ कोर्स आई वांट गर्ल्स टू बी इंस्पायर्ड। थैंक यू। जिस तरह से अब यहाँ पे जो शो हो रहे हैं अब कॉन्टिन्यूसली, उससे आपको लगता है कि बदलाव आया? बिल्कुल आया है। लोग बाहर निकलना शुरू किए घर से, स्पेशली लड़कियाँ, उन्होंने अपना पैशन फॉलो करना शुरू किया है, चाहे वो फैशन इंडस्ट्री में हो, चाहे वो और किसी इंडस्ट्री में हो। एंड इट्स ऑलवेज ग्रेट टू सी गुड टैलेंट कम अप। एंड अगर मुझसे थोड़ा सा सीखने को किसी को कुछ मिलता है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? ऑब्वियसली विराट कोहली है, बट मैं क्रिकेट इतना फॉलो नहीं करती हूँ, तो आई एम सो सॉरी। तो आप क्या कहेंगी, अब जिस तरह से हमें कहा लड़कियां बाहर आना शुरू हो चुकी हैं, और बाहर और यहाँ जम्मू में जब आप आती हैं ये पीजेंट जीत के, आपको क्या बदलाव लगता है? बहुत एक्चुअली पिछले कुछ सालों में, जब से मेरी शादी हुई है, मुझे याद है पिछले 6 सालों में जम्मू ने इतना डेवलप किया है दैट इट्स गुड टू सी आवर स्टेट बिकम, आई मीन वी हैव IIT नाउ, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी मुझे लगता है हमारे स्टेट में। एंड सो यस, बदलाव आया है लड़कियों में, पेरेंट्स की सोच में, लोगों की सोच में, पहनावे में, तो अच्छा बदलाव है। थोड़ा थोड़ा करके हम बदल रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर आवर स्टेट। जो कुछ कमियां हैं जो आप गाइड एक मैसेज देना चाहेंगी लड़कियों को? कमियां तो एज सच मुझे अभी नज़र नहीं आती हैं ज़्यादा, बिकॉज जैसे मैंने कहा पिछले कुछ सालों में इंडिया ने हमारी स्टेट ने काफ़ी ग्रो किया है। बट जो भी थोड़ा बहुत है, आई नो जम्मू एक छोटा शहर है और एक नया शहर है, एज आई मीन व्हेन वी टॉक अबाउट इट बिकमिंग अ यूनियन टेरिटरी, तो ऑफ कोर्स सो उस तरह से अगर बदलाव धीरे धीरे भी आ रहा है तो अच्छा है। इट्स नॉट अ बैड थिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बदलाव जो है वो आ रहा है। अब यहाँ की लड़कियाँ भी जो हैं, अब जो मेट्रो सिटीज़ में जाकर बड़े इवेंट्स जो हैं ऑर्गेनाइज हो रहे हैं और वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं, और ये अच्छी बात है, खुशनुमा बात है। ये कहना है सरगम कौशल, जो मिसेस वर्ल्ड 2023 हैं। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। लोगों को जहनी सेहत से मुतालिक मसाइल के बारे में आगाही फराहम करने के लिए लद्दाख हार्ट फाउंडेशन लेह में हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट लेह के जरिए ज़ेर-ए-एहतमाम वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया गया।
सीएमओ लेह डॉक्टर डिसिट डोलमा, डॉक्टर इकबाल स्टेट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर, डॉक्टर सुक्रमा डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर, डिप्टी सीएमओ। इस मौके पर डॉक्टर जमीला डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, वे नाकासेना जनरल सेक्रेटरी NINC लेह, एडवोकेट फंगसोग स्टेट लीगल डिफेंस काउंसिल, लद्दाख हार्ट फाउंडेशन लेह के बानी वेन थोपस्टान, EJM लेह के साइकोलॉजी के तलबा और दीगर मौजूदीन मौजूद रहे। मुख्तलिफ मुकर्रिरीन ने खिताब किया, जहनी सेहत की तालीम, बेदारी और समाजी बुराइयों के खिलाफ वकालत की। और इस दिन के बारे में न्यूज 18 के साथ बातचीत करते हुए डॉक्टर ताशी, साइकेट्रिस्ट SNM अस्पताल लेह ने लोगों को इस दिन की अहमियत के बारे में जानकारी दी। मेंटल हेल्थ या मेंटल इलनेस हमने इसमें 2-3 कैटेगरी में प्रोग्राम को आज किया। इनिशियल फेज में हमने जनरली आज जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है उसके बारे में हमने बात की और इसका सिग्निफिकेंस क्या है और ये क्यों मनाया जाता है, उन चीज़ों के बारे में बात किया। फिर उसके बाद फिर लास्ट में हमने एक सेशन रखा जिसमें हमने बच्चों से इंटरेक्ट किया और बच्चों में जो क्यूरियोसिटी है, क्वेश्चंस है, उनको जवाब देने की कोशिश की। और इसी तरह हमने ओवरऑल जो आज मेंटल हेल्थ इशू जो है पूरा दुनिया भर में एक बड़ा मसला बनता जा रहा है, वो कैसे एड्रेस करे और जितना भी इसको लेके प्रॉब्लम्स सोसाइटी में है उसको कैसे एड्रेस करे, कैसे स्टिग्मा को कम किया जाए और कैसे डिस्क्रिमिनेशन जो मेंटल हेल्थ इश्यूज जिनको है उनको साथ होता है इसको कैसे कम किया जाए, इसके बारे में हमने पूरी तरह डिटेल्स में बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ है। PDP पार्टी से नाराज कठुआ के जिला सदर जगदीप सिंह ने अपने साथियों समेत इस्तीफा दे दिया है। कठुआ में न्यूज 18 से बात करते हुए जगदीप सिंह ने कहा कि जम्मू हाईकमान की तरफ से तवील अरसे से पार्टी को नजरअंदाज किए जाने की वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया है और कहा है कि अगर महबूबा मुफ्ती ने बरवक्त पार्टी को निचली सतह पर मजबूत नहीं किया तो पार्टी खत्म होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। देखिए, हमने 2002 में पार्टी ज्वाइन की थी और मेरे साथ हमारे जनरल सेक्रेटरी विनोद गुप्ता जी जो फाउंडर मेंबर हैं, जब पार्टी बनी थी जम्मू में, तब से ये चल रहे हैं। और जो पार्टी की नीतियां हैं, जब मुफ्ती साहब का टाइम था तब कुछ और था, लेकिन अभी वो चीज़ नहीं रही। मैडम महबूबा मुफ्ती जी जो कश्मीर की जो टीम है वो अच्छा काम कर रही है, लेकिन हमारे जम्मू में जो टीम है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट जितने भी हैं उनको इग्नोर कर रहे हैं। और इनका जो मतलब लीडरशिप की जो क्वालिटी होनी चाहिए इतने बड़े लीडरों में वो नहीं है। इसके लिए हमें अब कुछ ना कुछ लगता है कहीं ना कहीं के मतलब हमारे काम नहीं हो रहे हैं लोगों के लिए, जो लोगों के हित के लिए जो हम निकलते हैं और जो हाई कमांड का कहीं ना कहीं जो मतलब के जो इनका फर्ज होता है उसमें कोताही हो रही थी, तभी हमने पार्टी का जो दामन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर आरएसपुरा से है, जहां कल रात तेज आंधी और बारिश की वजह से धान की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। इस दौरान किसान लीडर सुभाष ने मुतासरा इलाके का दौरा किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि जिन किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है उन्हें हुकूमत से मुनासिब मुआवजा फराहम करे। चाहते हर साल बासमती जी डिगती है, उस वजह कन्नै सरकार की अस इयै चाहते हैं कि अज जी सूखे की वजह कर सूखा लगा करता है, वजह बारिश बड़ी है, बारिश के लोगों की बहुत ज़्यादा फायदा भी होता है, लेकिन खासकर बासमती जी फसल है उसकी और डिगने का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। एक टोटल जी है 90% जी बासमती जी फसल है पत्तल बनी जानी है, पत्तल की वजह दाना नहीं बनता, अभी दाने कन्नै चौल नहीं बनता। अस ये चाहते हैं सरकार जिस चाली अगे 2-3 बारी सरकार ने पिछले साल भी बासमती फसल जी तबाह हुई, नहर की वजह कन्नै हुई उस वेले कि नहर च पानी ना, नहर टुटने की वजह कन्नै, अज बारिश की वजह कन्नै, अंधी की वजह कन्नै फसल जी है लम्बे पई है, उसकी वजह ने फसल से दाना नहीं बनना। अभी अस चाहते हैं सरकार खासकर रेवन्यू डिपार्टमेंट की आर्डर करिए इसकी गिरदौरी होनी चाहिए। मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम के सिलसिले में म्यूनिसिपल कमेटी तराल ने सीआरपीएफ की 180 बटालियन के इश्तराक से टाउन हॉल में शानदार तकरीब का एहतमाम किया। म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन मंजूर अहमद खान, सीआरपीएफ के कमांडिंग ऑफिसर सतीश कुमार और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलाम मोहम्मद डार के अलावा स्कूली बच्चों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। हुब्बुल वतनी के नगमे भी गाए गए। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तक एक रैली का इनेकाद किया गया।
मुख्य उद्देश्य इसका है जो हमारे वीरों ने श्रद्धांजलि दिया, जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम रखा गया है। साथ साथ हमारा देश विभिन्न धर्मों, विभिन्न जिलों से बटा हुआ है और इसी को अपनी मिट्टी से जोड़ने के लिए भी इसका एक मुख्य उद्देश्य है। तो हमारी मिट्टी, हमारी देश की सुरक्षा हमारा परम कर्तव्य है। यही सभी नागरिकों को संदेश है कि वे अपने देश से जुड़ें, अपनी मिट्टी से जुड़ें। साल से एक अच्छा सा एक शानदार मेरी माटी मेरे देश के एक अभियान जो हमारा चल रहा था, उसी सिलसिले में आज यहाँ पर एक हमारे एक नैनीताल जो टाउन हॉल से लेकर होते हुए अस्पताल एंड तक हमने इसको, यही हमारी एक मैसेज है कि लोगों को आपस में शांति रखे और अपने जिलाई सनती मरकज उधमपुर के जनरल मैनेजर बेरोजगार नौजवानों को वजीर आजम के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत अपना कारोबार शुरू करने की तरगीब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेरोजगार नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और खित्ते में इक्तिसादी तरक्की को फरोग देने के लिए महाकांक्षी सरकारी स्कीमों का एक सिलसिला है। आनंद ने इन प्रोग्रामों की अहमियत पर रोशनी डाली और ख्वाहिशमंद सनतकारों के लिए इनकी सलाहियतों पर जोर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत छोटे पैमाने की सनतों के लिए स्कीमें चलाई जा रही हैं। आनंद ने वजाहत की कि अहल दरख्वास्त दहंदगान मैन्युफैक्चरिंग वेंचर्स के लिए 50 लाख और सर्विस सेक्टर एंटरप्राइन्योर के लिए 20 लाख तक के कर्जे हासिल कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा रसाई और बेदारी को यकीनी बनाने के लिए महकमे ने जिला उधमपुर के देही इलाकों में मुतादिद बेदारी कैंपों का इनेकाद किया। इन कैंपों को हिकमत अमली से बेरोजगारी नौजवानों को मुत्तला करने और इनकी हौसला अफजाई करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिससे इनकी इंटरप्रेन्योरशिप की राह की तरफ रहनुमाई की गई। आनंद ने नौजवानों के जोश व जज्बे और लगन का हवाला देते हुए इनकी जबरदस्त रद्द अमल पर इत्मीनान का इजहार किया। तो इस वक्त बहुत बढ़िया स्कीम्स जो हैं हमारी हैं, जिसका जो है जो अनएम्प्लॉयड यूथ हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में है वो बेनिफिट ले सकते हैं और अपनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट कर सकते हैं। हमने इसके तहत हमने काफ़ी अवेयरनेस कैंप्स जो हैं पूरी डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में अलग अलग ब्लॉक्स में किए हैं और लोगों का रिस्पांस भी हमें आ रहा है। हमने इस साल भी 113 यूनिट्स जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री PMEGP के तहत हमने स्पॉन्सर किए हैं और उसमें से हमारे 30 यूनिट एस्टेब्लिश भी हो गए हैं। मेरी लोगों से यही अपील है कि वो जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हैं इनका भरपूर लाभ उठाएं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमिटेड है, जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं, हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम चल रही है उसको सॉल्व करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का जनरेट करने के लिए इन स्कीम्स का भरपूर फ़ायदा। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही, लेकिन मजीद अपडेट खबरें देखने के लिए आप बने रहिए News 18 JKLH के साथ। नमस्कार।